नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बात अमेरिका ईरान पीस डील की। बताते हैं आपको आखिर इस पीस डील में कौन से बड़े रोड़े हैं। तो ईरान और अमेरिका पीस डील वार्ता के बीच प्लान बी पर काम हो रहा है और वो प्लान बी है युद्ध की फिर से शुरुआत। दरअसल जो 4 संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि पाकिस्तान में होने वाली सीजफायर मीटिंग में पानी फिर सकता है। तो अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता पीस डील कराने के लिए पाकिस्तान ने पूरी ताकत झोंक दी है। बैठक को सफल बनाने के लिए इस्लामाबाद को रेड जोन में तब्दील कर दिया गया। होटल सेरेना के बाहर 11,000 पाकिस्तानी जवान तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता सफल होगी, इसकी संभावना बेहद कम ही दिखाई देती है। अब तक ईरान और अमेरिका की ओर से ऐसे 4 संकेत मिले हैं जिनसे लग रहा है कि डील को लेकर की गई सारी कोशिशें एक ही झटके में विफल हो सकती हैं। तो समझिए आखिर समझौते पर संकट के कौन कौन से बादल मंडरा रहे हैं। पहला जो बड़ा संकट है वो सीज फायर की जब घोषणा की गई थी तब ये कहा गया था कि हॉर्मूज को पूर्ण रूप से खोल दिया जाएगा। जंग से पहले हॉर्मूज की जो स्थिति थी वैसे ही फिर से बहाल हालात बनाए जाएंगे, स्थिति बहाल की जाएगी। लेकिन सीज फायर के 72 घंटे बाद भी हॉर्मूज पर पहरा बरकरार है। वहीं शुक्रवार को सिर्फ 5 जहाज़ों को गुजरने दिया गया है। ईरान अपने मन मुताबिक जहाज़ों को गुजरने दे रहा है। वहीं अमेरिका ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना है। राष्ट्रपति ट्रंप हॉर्मूज को लेकर प्लान बी पर काम कर रहे हैं। उन्होंने यूरोपीय देशों से इस पर सुझाव मांगा है। मिडिल ईस्ट में भी अपने दोस्तों से अमेरिका ने संपर्क किया है। यानी हॉर्मूज एक बड़ा मसला है। हॉर्मूज पर अभी भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है, जबकि जो पीस डील थी उसमें यह कहा गया था कि हॉर्मूज पूरी तरह से खोल दिया जाए, यानी जो पहले जैसे हालात हैं वहां पर बनाए जाए। जो दूसरा बड़ा कारण नजर आ रहा है, दूसरा संकेत है लेबनान का पेंच बेहद अहम है। अमेरिका चाहता है कि लेबनान पर वॉशिंगटन में बात हो। इजरायल भी इस पर राजी है, लेकिन ईरान को इस वार्ता से दिक्कत है। ईरान संसद के स्पीकर गालिबफ का कहना है कि ये बातचीत भी पाकिस्तान में होनी चाहिए। दरअसल ईरान को ये डर है कि लेबनान की जो सरकार है वो अमेरिका से कोई डील कर सकती है, जिसके बाद लेबनान में रह रहे हिजबुल्लाह के लड़ाके संकट में आ जाएंगे। और हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी संगठन माना जाता है। स्काई न्यूज़ के मुताबिक लेबनान का पेच सबसे अहम है। ईरान शांति वार्ता में लेबनान के साथ साथ यमन को भी रखना चाहता है, जिससे खाड़ी में पूरी तरह से शांति स्थापित हो सके। अब जो तीसरा बड़ा कारण वो आपको बता देते हैं। तो ईरान को इजरायल पर भरोसा नहीं है। जहाँ ईरान को इजरायल पर कोई भरोसा नहीं है और ना ही कोई देश ये गारंटी उसे दे सकता है कि आने वाले वक्त में उस पर हमला नहीं होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने अपने लड़ाकों को एक संदेश जारी किया है। संदेश में मुज्तबा ने कहा है कि दुश्मन वार्ता का पालन नहीं करेगा, इसलिए जंग के लिए सभी लोग तैयार रहिए। यानी कि ईरान अभी भी भरोसा नहीं कर पा रहा है कि इजरायल आगे उस पर कोई हमला नहीं करेगा। और इसी के मद्देनज़र मुज्तबा ने सीधे तौर पर संदेश दिया है सेनाओं को और जो ट्रुप्स हैं उनके लिए कि हर समय आप युद्ध के लिए तैयार रहें, क्योंकि दुश्मन वार्ता का पालन हो सकता है कि ना करे। अब जो चौथा बड़ा कारण है वो समझ लीजिए आप, बड़ा बैरियर हम जैसे कहें। तो टेलीग्राफ ब्रिटेन के मुताबिक अमेरिका से ज़्यादा इजरायल पर युद्ध विराम को लेकर दबाव बना हुआ है। इजरायल के प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं के रडार पर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेन्नेट ने एक पोस्ट में कहा है कि ये इतिहास का सबसे खराब डील है। हमने जंग लड़कर भी ईरान को मजबूती प्रदान कर दी है। ईरान और अमेरिका के बीच अगर युद्ध विराम होता है तो इससे इजरायल के प्रधानमंत्री बैकफुट पर जा सकते हैं। इजरायल में 1 साल बाद चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में नेतन्याहू युद्ध विराम के लिए मान जाएं, इसकी गुंजाइश कम है। यानी यहाँ पर ये बात बड़ी बात है, महत्वपूर्ण है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली जो नेता हैं हो सकता है कि वो इससे पीछे हट जाएं इस पीस डील से, क्योंकि अगले साल चुनाव भी होने हैं और ऐसे में इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ सकता है। अब ये भी जान लीजिए समझौते में आखिर किसकी क्या शर्तें हैं। तो समझौते में अमेरिका की मुख्य 3 शर्तें शामिल हैं। पहली, ईरान परमाणु हथियार तैयार ना करे और अपने संवर्धित यूरेनियम को बाहर स्थानांतरित कर दे। दूसरी जो शर्त है, ईरान अपनी प्रॉक्सी संगठनों को समाप्त करे ताकि मध्य पूर्व में शांति स्थापित हो सके। और जो तीसरी शर्त है वो है ईरान ऐसा कोई मिसाइल विकसित ना करे जो अमेरिका तक हमला कर सके। तो अमेरिका की ये 3 प्रमुख शर्तें हैं इस पूरी पीस डील में। वहीं ईरान की भी इसी तरह की कुछ मांगे हैं। इनमें मध्य पूर्व में अमेरिका का कोई सैन्य बेस
ना होना और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर उसके नियंत्रण को मंजूरी देना शामिल है। वहीं इजरायल की इच्छा है कि ईरान इतना कमज़ोर हो जाए कि उसके ग्रेटर इजरायल अभियान को कोई चुनौती ना मिल सके। तो ये दोनों तरफ से कुछ शर्तें हैं और इन शर्तों पर ऐसा लग रहा है कि शायद ना ईरान अमेरिका की शर्तों पर मानने जा रहा है और ना ही जो अमेरिका और इजरायल जो हैं वो ईरान की शर्तों पर मानने जा रहे हैं। तो अभी पीस डील बहुत कहें कि आगे बढ़ रही हो मजबूती के साथ, ऐसा है नहीं, बल्कि ये कहें कि खतरे में ज़रूर पीस डील अभी पड़ी हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।